गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 8th चैप्टर की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 12 वाइज से आगे करेंगे। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 12 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन 10 + 3x रेज़्ड टू 12 व्हेन x इज 4। जब x की वैल्यू कितनी हो, 4 हो, तब हमने ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास एक्सपेंशन क्या है 12th क्वेश्चन में, 10 + 3x रेज़्ड टू 12। तो इसकी ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है। लेट स्टूडेंट्स हम TR एंड TR+1 टू टर्म्स ले लेते हैं। इसकी टू टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। तो हमने इस एक्सपेंशन की दो टर्म ली, एक TR और एक TR+1। तो TR+1 क्या होगा स्टूडेंट्स? TR+1 तो हमें जनरल टर्म निकालने का फार्मूला हमें पता है, NCR यानी 12CR, A की पावर 12 - R और B 3x रेज़्ड टू पावर R। और TR क्या रहेगा स्टूडेंट्स? जहाँ R है वहाँ पे R की जगह R-1 रख दो तो R बन जाएगा। R की पुट R = R-1, R की जगह R-1 रखेंगे तो बन जाएगा TR यहाँ पे, और यहाँ पे 12CR-1, 10 की पावर 12 - R-1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, और 3x रेज़्ड टू पावर R-1। तो स्टूडेंट्स 12CR-1 10 रेज़्ड टू पावर 13 - R और 3x रेज़्ड टू पावर R-1। स्टूडेंट्स लेट हमने अज्यूम कर लिया कि TR+1 है वो किससे ज़्यादा है? TR से ग्रेटर है। अगर TR+1 TR से ग्रेटर तो R की किस वैल्यू के लिए ग्रेटर रहेगी स्टूडेंट्स? ये देखेंगे हम। ग्रेटर देन इक्वल हमने अज्यूम कर ली TR+1 से। TR+1 TR से क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू है, या तो ये इक्वल है या ग्रेटर देन है, हमने ये अज्यूम कर ली। तो R की किस वैल्यू के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगी, ये देखते हैं। तो TR+1 हमारे पास आया है 12CR 10 रेज़्ड टू पावर 12 - R और 3x रेज़्ड टू पावर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12CR-1 10 रेज़्ड टू पावर 13 - R और 3x रेज़्ड टू पावर R-1। तो हमें x = 4 के लिए उसने गिवन है व्हेन x = 4। जब x की वैल्यू 4 है तब हमने इसकी ग्रेटेस्ट टर्म निकाले। तो x की वैल्यू 4 रखेंगे हम, तो 12CR 10 रेज़्ड टू पावर 12 - R और 3 × x वैल्यू 4 रखें तो 3 × 4 रेज़्ड टू पावर कितना आ जाएगा 12R, और ग्रेटर देन इक्वल टू 12CR-1 10 की पावर 13 - R और 3 × 4 रेज़्ड टू पावर R-1। स्टूडेंट 12CR का जो फार्मूला है वो क्या रहेगा? 12CR का 12 का फैक्टोरियल अपॉन 12 - R का फैक्टोरियल इंटू R का फैक्टोरियल, और 10 रेज़्ड टू पावर 12 - R और 3 × 4 = 12 रेज़्ड टू पावर R। ये हमारा एज इट इज़। ग्रेटर देन इक्वल टू 12CR-1 का 12 का फैक्टोरियल अपॉन, अब स्टूडेंट्स में ये वाला इसका फार्मूला 12CR-1 का नीचे लिखेंगे 12 - R-1 और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा इसका फैक्टोरियल, और R-1 का फैक्टोरियल, और 10 की पावर आ जाएगा स्टूडेंट 13 - R और 3 × 4 = 12 की पावर R-1।
तो स्टूडेंट 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ 10 की पावर 12 माइनस आर है और यहाँ पे 12 की पावर आर है, तो 12 की पावर आर को हम 12 की पावर आर माइनस 1 इंटू 12 बोल सकते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 की पावर 13 माइनस आर को 10 की पावर 12 माइनस आर और 10 की पावर 1 बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पे 12 की पावर आर माइनस 1 और डिवाइड में है स्टूडेंट्स यहाँ पे 12 माइनस आर का फैक्टोरियल। और आर का फैक्टोरियल कैसे खुलेगा स्टूडेंट्स, आर इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। और इसके डिवाइड में है स्टूडेंट्स हमारे पास 13 माइनस आर है, 13 माइनस आर कैसे खुलेगा, 13 माइनस आर, फिर इसमें से एक कम हो जाएगा 12 माइनस आर का फैक्टोरियल और ये आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट आर माइनस 1 के फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, 12 माइनस आर के फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 12 आर माइनस 1 से 12 आर माइनस 1, 10 की पावर 12 माइनस आर से ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास 12 डिवाइड बाय आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 13 माइनस आर बच गया। तो यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर स्टूडेंट्स, तो 12 इंटू 13 माइनस आर आ जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आर आ जाएगा। तो 12 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 36, 12 × 12 और 3 15 माइनस 12 आर और ये 10 आर प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ये 156 प्लस का है तो उस साइड जाएगा तो माइनस का 156, तो आ जाएगा माइनस 22 आर और इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी तो फ़िलहाल तो 0 बचेगा क्योंकि ये इस साइड में आ गया, अभी 10 आर इस साइड में आया, तो ये 22 आर और ये 156 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा क्योंकि ये तो इस साइड में आ गया। तो 156 उस साइड आके माइनस का 156। अब जब माइनस से माइनस कैंसिल तो हम करते नहीं स्टूडेंट्स, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो हमारे पास 22 आर ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम इनइक्वालिटी में माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ग्रेटर देन का वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाता है और लेस देन का इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो आर इज लेस देन इक्वल टू 156 डिवाइड बाई 22, तो 2 11 जा 2 7 जा 2 8 जा, तो आर इज लेस देन इक्वल टू आया हमारे पास 78 डिवाइड बाई 11, तो ये आएगा आर इज लेस देन इक्वल टू 11 7 77 7 एंड 1 बाई 11 आया, यानी 7 एंड 1 बाई 11 तो आर की वैल्यू हो नहीं सकती, तो आर की वैल्यू हम कितनी लेंगे, यानी 7 एंड 1 बाई 11 से छोटी, यानी आर हम ले लेंगे हम 7। तो यानी जब आर की वैल्यू 7 रहेगी तो वो टर्म क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी। तो आर की वैल्यू हम क्या रखें 7, तो टी आर प्लस 1 का फार्मूला है हमारे पास स्टूडेंट्स 12 सी आर हमारे पास जो बना है 10 रेज़ टू पावर 12 माइनस आर और 3 इंटू एक्स की वैल्यू तो हमारे पास 4 थी, 3 इंटू 4 की पावर आर है। तो आर की वैल्यू कितनी रखनी है स्टूडेंट्स हमने 7, तो टी हमारे पास आर की वैल्यू जब हम 7 रखेंगे तो आएगी T8, तो यानी T8 यानी 8th टर्म हमारे पास क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी। T8 इज आर की वैल्यू 7 रखें तो T8 बनेगा, तो 12C7 10 रेज़ टू पावर 12 माइनस 7 और 3 जो 12 रेज़ टू पावर 7। तो स्टूडेंट 12C7 किसके इक्वल है, 12C5 के इक्वल है, यानी 12C5 10 की पावर हमारे पास आ जाएगा 5 और 12 की पावर 7। तो दिस इज आर ग्रेटेस्ट टर्म। अब स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 13th। तो 13th क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द 21st एंड 22nd टर्म इन एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 44 आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। उसने कहा है 21st एंड 22nd टर्म इस एक्सपेंशन में क्या है, इक्वल है, तब हमने वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी, तब एक्स की वैल्यू निकालनी है।
तो स्टूडेंट्स गिवन एक्सपेंशन क्या है हमारे पास, तो 13 क्वेश्चन में गिवन एक्सपेंशन है 1 + x रेज टू पावर 44। तो यहाँ पे TR+1 क्या आएगा स्टूडेंट्स, NCR यानी 44CR 1 की पावर 44 - R और x रेज टू पावर R, यही आएगा स्टूडेंट। तो ये आएगा 44CR और 1 की पावर कितनी भी करो आप तो 1 रहेगा, क्योंकि 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें तो 1 रहेगा। तो x रेज टू पावर R। अब हमें 21st टर्म निकालनी है, तो 21st टर्म कैसे बनेगा स्टूडेंट, 21st यानी T21 चाहिए, तो पुट R = 20, R की वैल्यू 20 रखें तो 21st टर्म आएगी, तो T हम 21st आ जाएगी, तो यानी 20 + 1 और यहाँ पे 44C20 और x रेज टू पावर 20। और फॉर 21st टर्म और 22nd टर्म निकालनी है। फॉर 22nd टर्म वी पुट R = 21, R की वैल्यू 21 पुट करेंगे, तो R की वैल्यू 21 पुट करें तो T21 + 1 और यहाँ पे 44C21 x रेज टू पावर 21। तो उसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी T21 किसके इक्वल है, T22 के इक्वल है। तो T21 की वैल्यू आई है स्टूडेंट 44C20, T21 की वैल्यू है 44C20 x रेज टू पावर 20 और T22 की वैल्यू आई है हमारे पास 44C21 x रेज टू पावर 21। तो स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 44C20 का फार्मूला क्या रहेगा, 44 का फैक्टोरियल अपॉन 44 - 20 का फैक्टोरियल और इंटू 20 का फैक्टोरियल और यहाँ पे x की पावर 20 और 44C21 का फार्मूला 44 का फैक्टोरियल अपॉन 44 - 21 का फैक्टोरियल और 21 का फैक्टोरियल और x रेज टू पावर 21। तो स्टूडेंट 44 फैक्टोरियल से कैंसिल, तो हमारे पास ऊपर बचा x की पावर 20 और डिवाइड में 44 - 20 24 का फैक्टोरियल और यहाँ 20 का फैक्टोरियल और यहाँ पे x की पावर 21 और 44 - 21 हमारे पास 23 का फैक्टोरियल और 21 का फैक्टोरियल। तो आप देखिए स्टूडेंट्स x की पावर 20 अपॉन 24 का फैक्टोरियल 24 × 23 का फैक्टोरियल कह सकते हैं और ये 20 का फैक्टोरियल एज इट इज़, x की पावर 21 अपॉन 23 का फैक्टोरियल एज इट इज़ और 21 का फैक्टोरियल कैसे 21 × 20 का फैक्टोरियल बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो 23 के फैक्टोरियल से 23 का फैक्टोरियल कैंसिल, 20 फैक्टोरियल से 20 फैक्टोरियल कैंसिल, तो हमारे पास जो 21 बचा ये ऊपर चला जाएगा, तो 21 x की पावर 20 और इज इक्वल टू 24 x की पावर 21। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको उस साइड में ले जाएं 24 x की पावर 21 और ये माइनस का 21 x की पावर 20 इक्वल टू कितना आएगा 0। तो x की पावर 20 कॉमन है और क्या कॉमन है स्टूडेंट 3 की टेबल में आते हैं दोनों ही, तो 3 कॉमन है, तो 8x बच जाएगा यहाँ पे और माइनस का 7 बच जाएगा सिर्फ इक्वल टू 0, यानी यहाँ से या तो 3x की पावर 20 इक्वल टू 0 है और या 8x - 7 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से x की पावर आ जाएगा 0, क्योंकि x की पावर 20 0.3 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स और x इज इक्वल टू 0 की पावर 1/20 तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 7/8। तो हमें x निकालना था स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू आई एक तो 7/8 और दूसरी 0। तो x हमारे पास 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो x क्या है टर्म की वैल्यू हम 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 + 0 तो 1 ही रहेगा और 1 की पावर 44 तो 1 आएगा, तो यानी x की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब देखिए, अब इसका क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं स्टूडेंट्स। 14th क्वेश्चन क्या कहता है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x रेज़ टू पावर 43
द कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1th r प्लस 2th टर्म r इक्वल फाइंड r। उसने कहा इस एक्सपेंशन में 2r प्लस 1th टर्म का और r प्लस 2th टर्म का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है। तब हमने r की वैल्यू निकालनी है। एक्सपेंशन है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 43। तो टी आर प्लस 1 क्या आएगा फार्मूला, एन सी आर, एन यानी 43 सी आर, ए की पावर एन माइनस आर 43 माइनस आर, और बी एक्स रेज टू पावर आर, यही आएगा स्टूडेंट। अब मुझे चाहिए कौन सी टर्म, 2r प्लस 1, 4 2r प्लस 1th टर्म पुट करेंगे हम, r की जगह क्या रखेंगे 2r, तो r की जगह 2r रख देंगे तो 2r प्लस 1 बन जाएगा, तो यानी t 2r प्लस 1 बन जाएगा ये। और यहाँ पे 43 c 2r, और ये स्टूडेंट 1 की पावर तो ये 1 ही हो जाएगा, तो ये x रेज टू पावर कितना आ जाएगा 2r। तो इसी तरह से हमें 2r प्लस 1 टर्म चाहिए थी, एक चाहिए r प्लस 2th टर्म, 4r प्लस 2th टर्म। इसके लिए हम क्या पुट करें, पुट r इज इक्वल टू, r की जगह r प्लस 1 रखो। जब r की जगह r प्लस 1 रखेंगे तो r प्लस 1 प्लस 1 r प्लस 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा t, r की जगह r प्लस 1 रखो, r प्लस 1 और एक 1 पहले ही है प्लस 1, और यहाँ पे 43 c r प्लस 1, और 1 की पावर तो 1 ही रहेगा, तो x की पावर r प्लस 1। अब स्टूडेंट्स उसने ये कहा है कि कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1 एंड r प्लस 1 टर्म आर इक्वल, तो ये आगे टी आर प्लस 2, यानी टी आर प्लस 2 टर्म आई हमारे पास 43 सी आर प्लस 1 एक्स रेज टू पावर r प्लस 1। अब दोबारा देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1 टर्म एंड r प्लस 2th टर्म, यानी r प्लस 2th टर्म और 2r प्लस 1 टर्म के कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कौन से हैं, ये है स्टूडेंट्स, यानी कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1th टर्म किसके इक्वल है, इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 2th टर्म, यानी r प्लस 2th टर्म के कोफिशिएंट के इक्वल है 2r प्लस 1 का कोफिशिएंट। तो 2r प्लस 1 टर्म का कोफिशिएंट क्या है 43 सी आर 2, 43 सी 2r, 43 सी 2r है, और ये r प्लस 2th टर्म का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 43 सी आर प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 43 सी 2r किसकी इक्वल है 43 सी आर प्लस 1, और हम जानते हैं हम जानते हैं इफ़ एन सी आर इज इक्वल टू एन सी पी के है, तो हम बोलते हैं या तो r इज इक्वल टू पी बोल सकते हैं, और r इज इक्वल टू हम n माइनस पी बोल सकते हैं। वो कैसे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि एन सी आर किसके इक्वल होता है, एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है। मैंने ये कम्बिनेशन में आपको फार्मूला बताया था। तो यानी एक बार तो एन सी आर को ये तो एज इट इज हम इक्वल कर सकते हैं, यानी एन सी आर इज इक्वल टू एन सी पी, तो आर इज इक्वल टू पी ले सकते हैं। अदरवाइज एन सी आर इज इक्वल टू एन सी, हम इसको क्या कर सकते हैं एन माइनस आर, यानी आर प्लस 1 माइनस 43 बोल सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू एन माइनस पी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दो फार्मूले हमारे पास बने हैं। तो r इज इक्वल टू पी, यानी 2r इज इक्वल टू हमारे पास r प्लस 1 आया, और 2r इज इक्वल टू एन 43 माइनस पी, पी कितना है r प्लस 1, इसके इक्वल आया। तो स्टूडेंट्स जो मैंने ये फार्मूला लिखा है एन सी आर को मैं एन सी एन माइनस आर बोल सकता हूँ, तो एन सी पी को मैं क्या बोल सकता हूँ, एन सी पी अगर होता तो एन सी पी को एन माइनस पी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे एन माइनस पी बोल सकते हो स्टूडेंट्स आप, यानी ये भी हमारे पास करेक्ट है। एन सी आर इज इक्वल टू क्या आएगा एन सी एन माइनस आर। इसी तरह से और मैं ऊपर लिख रहा हूँ एन सी पी किसके इक्वल आएगा, एन सी एन माइनस पी के इक्वल आएगा। तो मैंने एन सी पी को एन सी माइनस सी, देखो एन सी आर इज इक्वल टू एन सी पी है, तो एन सी पी की जगह मैंने एन सी एन माइनस पी रखा, तो आर इज इक्वल टू एन माइनस पी हो गया। तो आर इज इक्वल टू एन माइनस पी, तो
आर की वैल्यू हमने रखी 2r और n है हमारे पास 43 और पी ए है इस टाइम। तो स्टूडेंट्स यहाँ से r एक साइड में आया तो 2r माइनस आर इज इक्वल टू 1, तो r इज इक्वल टू 1 आया। और यहाँ से 2r इज इक्वल टू 43 माइनस आर माइनस 1, तो 2r प्लस r इज इक्वल टू 43 माइनस 1 42, तो 3r इज इक्वल टू 42, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 42 डिवाइड बाय 3, तो 3 एकम 3 3 चौके 12, तो r इज इक्वल टू आया 14। तो हमारे पास r की दो वैल्यू आई, सो r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू कितना आया 14। तो 15th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ मिड टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ टू मिड टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। हमें इसका मिड टर्म का कोफिशिएंट निकालना है और इसके जो मिड टर्म के दो कोफिशिएंट के सम के इक्वल होगा इसका मिड टर्म का कोफिशिएंट, हमें ये प्रूव करना है। इसने कहा है देखिए कोफिशिएंट ऑफ इसका मिड टर्म, यानी इसकी एक्सपेंशन की मिड टर्म आएगी, उसका कोफिशिएंट किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द टू मिड टर्म। इसकी जो दो मिड टर्म आएंगी ना उनके कोफिशिएंट के सम के इक्वल होगा इसका मिड टर्म का कोफिशिएंट। तो 15th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, गिवन एक्सपेंशन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, गिवन एक्सपेंशन है हमारे पास, एक है हमारे पास स्टूडेंट्स 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n, एंड जो सेकंड है वो है हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n माइनस 1। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्म वो है स्टूडेंट्स, इसमें है नंबर ऑफ टर्म 2n प्लस 1। तो मिड टर्म कौन सी आएगी स्टूडेंट्स, मिड टर्म हमारे पास, अब नंबर ऑफ टर्म ओड है तो मिड टर्म आएगी इसमें 2n प्लस 1 में 1 ऐड करेंगे अपॉन 2। अगर नंबर ऑफ टर्म सपोज करो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 5 हैं तो ओड है 5, तो मिड टर्म कौन सी आएगी स्टूडेंट, 5 में 1 ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2, 5 और 1 6/2, तीसरी टर्म आएगी मिड। इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड, मैं आपको लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड देन मिड टर्म का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, n प्लस 1/2, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट, 2n प्लस 1, यानी n प्लस 1/2 होता है। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म। और स्टूडेंट्स इफ़ नंबर ऑफ टर्म आर इवन, मैं ये आपको नोट करवा रहा हूँ, इफ़ नंबर ऑफ टर्म आर इवन लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म। तो मिड टर्म कौन कौन सी आएगी स्टूडेंट, मिड टर्म आएगी हमारे पास n/2 और n/2 प्लस 1, यानी अगर नंबर ऑफ टर्म क्या है हमारे पास इवन है तो ये फार्मूला रहेगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म ओड थी स्टूडेंट, 2n प्लस 1 ओड है, तो मिड टर्म का फार्मूला 2n प्लस 1 प्लस 1/2, यानी तो मिड टर्म आएगी हमारे पास, मिड टर्म आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 2n प्लस 2 डिवाइड बाय 2, यानी n प्लस 1 आएगी। तो हमें tn प्लस 1 निकालना है, तो हमें पता है स्टूडेंट tr प्लस 1 का फार्मूला हमें पता है, क्या है स्टूडेंट tr प्लस 1 का फार्मूला, NCR, n कितना है 2n, यानी 2NCR a 1 की पावर n माइनस आर 2n माइनस आर, और b कितना है x की पावर r। तो यानी tr प्लस 1 का फार्मूला क्या आया हमारे पास, 2NCR, और 1 की पावर कितने 1 और x की पावर r आया। तो यहाँ पे हमें चाहिए n प्लस 1 टर्म मिड टर्म, तो tn प्लस 1 कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, tn प्लस 1 चाहिए, तो हमें पुट क्या करें r इज इक्वल टू n, तो tn प्लस 1 बन जाएगा स्टूडेंट्स, r की वैल्यू n रखें तो आएगा 2NCN x रेज टू पावर n। तो कोफिशिएंट क्या आया, कोफिशिएंट ऑफ tn प्लस 1,
टी एन प्लस वन टर्म का जो कोफिशेंट है वो कितना आया, 2n/cn आया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद यहाँ पे इसके कोफिशेंट निकालते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म देखते हैं, नंबर ऑफ टर्म कितनी बनेगी, नंबर ऑफ टर्म कितनी बनेगी किसी भी एक्सपेंशन में, यानी 2n-1 + 1, एक ज़्यादा होती है जितनी इंडेक्स होती है, तो यानी 2n बनी। अब 2n क्या है, इवन है, तो मिड टर्म कौन कौन सी आएगी, मिड टर्म एक आएगी 2n/2 और फिर इसमें एक ऐड कर दें 2n/2 + 1, यही आएगी ना, क्योंकि मैंने बताया था n/2 नंबर ऑफ टर्म जितनी है उसको अगर इवन है तो हम बटे 2 से ये कर देंगे n/2 और n/2 + 1, ऐसा ही किया है ना। अगर नंबर ऑफ टर्म आर इवन, यानी n है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म इतनी है तो इवन है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी एक तो n आ जाएगी और एक उसमें एक ऐड कर देंगे, 2n में एक बाई 2 में एक ऐड कर देंगे, तो n + 1, यही किया है स्टूडेंट्स। ये देखिए, तो यानी nth टर्म यानी tn, और मुझे tn + 1 निकालनी है। तो स्टूडेंट्स tr + 1 का फार्मूला निकालते हैं यहाँ पे, अगेन NCR इंटू n-1 CR, A 1 की पावर 2n-1 -r और B x⁻⁴ r। अब मुझे चाहिए Tn, तो पुट क्या करूँ स्टूडेंट्स, r = n-1, तो Tn बन जाएगा, r की वैल्यू n-1 रखें तो Tn-1 + 1, और ये आ जाएगा 2n-1 Cn-1, और 1 की पावर कितनी है तो वो 1 ही रहेगा, तो x की पावर n-1, तो इससे ये कैंसिल, तो Tn कितना आया, 2n-1 Cn-1 x⁻n-1, तो कोफिशेंट क्या आया, कोफिशेंट ऑफ Tn वो आया स्टूडेंट 2n-1 Cn-1। अब मुझे चाहिए Tn + 1 टर्म, तो यहाँ n + 1 कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, अगर r की जगह n रखें तो n + 1 बन जाएगा, तो पुट r = n, तो ये आ जाएगा Tn + 1, तो 2n-1 Cn, 1 की पावर तो कितने 1, तो x⁻n, तो कोफिशेंट कितना आया स्टूडेंट, कोफिशेंट आया हमारे पास Tn + 1 का, ये आया 2n-1 Cn, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है उसने, जो इस टर्म में इसका मिड टर्म का कोफिशेंट है, इसका मिड टर्म का कोफिशेंट ये है 2n Cn, तो ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके जो मिड टर्म के कोफिशेंट है, इसके दो मिड टर्म के कोफिशेंट कौन कौन से हैं, एक तो है हमारे पास 2n-1 Cn, एक तो आ गया 2n-1 Cn-1, और दूसरा आया स्टूडेंट्स प्लस 2n-1 Cn। तो स्टूडेंट्स हमें शो क्या करना है, देखिए हमारे पास इस एक्सपेंशन का कोफिशेंट हमारे पास आया 2n Cn, और इन दो एक्सपेंशन इसके जो मिड टर्म के जो कोफिशेंट है, इसका मिड टर्म का कोफिशेंट हमारे पास 2n Cn आया, ये देखिए, और इसके दो मिड टर्म के कोफिशेंट एक तो आया है स्टूडेंट्स, दो मिड टर्म थी इसकी, एक तो थी Tn, तो Tn का कोफिशेंट 2n-1 Cn-1, और Tn + 1 का है 2n Cn। तो हमें शो करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू शो करना है हमें, ये जो आएगा ये इन दोनों के सम के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 2n Cn, तो 2n Cn क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2n का फैक्टोरियल अपॉन 2n - n का फैक्टोरियल और इंटू n का फैक्टोरियल, यही आएगा स्टूडेंट्स। और राइट हैंड साइड क्या आई है हमारे पास स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड आई है हमारे पास 2n-1 Cn-1 प्लस 2n-1 Cn। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड को देखते हैं, हमारे पास 2n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 2n-1 में से हम इसको माइनस करेंगे n माइनस और माइनस प्लस का 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, और ये क्या आएगा स्टूडेंट 2n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 2n-1 - n का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट 2n-1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कॉमन आ गया और यहाँ बच गया 1 अपॉन, इससे ये कैंसिल 2n - n, n का फैक्टोरियल और n - 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2n - 1
का ये तो कॉमन हो गया हमारे पास, यहाँ पे 1/n का फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल बन गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2n-1 का फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे n इंटू n-1, हमारे पास 1 और 1 ये सेम हो गए ना, इंटू 2 हो गया, 2/n इंटू n-1 का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल। आप देखिए ये दोनों सेम है तो इन दोनों का एलसीएम आ गया, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए ऊपर क्या है, हमारे पास n का फैक्टोरियल है, 2n का फैक्टोरियल है और यहाँ पे 2n-1 है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ थोड़ा सा और, तो ये आएगा 2n इंटू 2n-1 का फैक्टोरियल और यहाँ पे 2n-n n का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल और n के फैक्टोरियल को खोला तो n इंटू n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा स्टूडेंट। तो n से एक n कैंसिल, तो ये आया लेफ्ट हैंड साइड 2 इंटू 2n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-1 का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये आया 2 इंटू 2n-1 का फैक्टोरियल और यहाँ n का फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2n की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 2 इंटू 2n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल। तो इसको देखिए हमने जब सोल्व किया 2n का फैक्टोरियल कैसे खुला, 2n इंटू 2n-1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे ये n का फैक्टोरियल और n के फैक्टोरियल को मैंने थोड़ा सा और खोल दिया, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। तो n से n कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो 2 इंटू ये बच गया। तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में भी क्या है, ये सेम चीज़ है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स हमारे पास जो 2n-Cn, हैंस 2n-Cn किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 2n-1 Cn-1 प्लस 2n-1 Cn, और यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।